24 में आपके साथ शहाना खान। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। लखीमपुर खीरी मामले में किसानों पर गाड़ी चढ़ाना एक सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये बात कही है। गौरतलब है कि इस मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है। मामले की जांच कर रही पुलिस टीम ने जज को लिखा है कि आशीष मिश्रा के खिलाफ आरोपों को संशोधित किया जाना चाहिए। मामले में आशीष मिश्रा और अन्य पहले ही हत्या और साजिश के आरोपों का सामना कर रहे हैं। विशेष जांच टीम चाहती है कि इसमें हत्या की कोशिश और अन्य आरोप भी जोड़े जाएं। गौरतलब है कि ऐसे समय जब सत्ताधारी बीजेपी यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर रही है, ये घटनाक्रम केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के लिए बड़ी परेशानी का संकेत है। अजय मिश्रा को हटाने की लगातार मांग के बावजूद पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें कैबिनेट में बरकरार रखा है। लखीमपुर खीरी की घटना को लेकर किसानों में तीखा गुस्सा है, जिसका असर आने वाले चुनाव में देखने को मिल सकता है। आशीष मिश्रा का नाम किसानों द्वारा दायर एफआईआर में है, जिसमें कहा गया है कि किसानों के शांतिपूर्ण मार्च के बीच से आशीष अपनी कार से तेज गति से लोगों को रौंदते हुए निकला। इस घटना और इससे हुई हिंसा में 4 किसानों और काफिले के 4 लोगों सहित 8 लोगों की मौत हो गई थी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंताओं के बीच महाराष्ट्र से राहत के संकेत भी हैं। राज्य में 9 ओमिक्रॉन मरीज को आरटी-पीसीआर नेगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। बाकी मरीजों को लक्षण कम या नहीं के बराबर हैं। उधर बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान और उनकी दोस्तों के संक्रमित पाए जाने के बाद करण जौहर की 8 दिसंबर की पार्टी चर्चा में है। बीएमसी ने 3 बिल्डिंगों को सील किया है। करीना कपूर और अमृता अरोड़ा के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद बीएमसी ने उनकी पूरी इमारत को सील कर सैनिटाइज किया और उनके आसपास के फ्लैट्स में रहने वाले सभी लोगों की टेस्टिंग की। स्वदेशी जागरण मंच पिछले 20 से अधिक वर्षों से देश भर में स्वदेशी मेले का आयोजन कर रहा है। इस वर्ष का स्वदेशी मेला लखनऊ के प्रसिद्ध स्थान उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी गोमती नगर में 17 दिसंबर 2021 से 26 दिसंबर 2021 तक होना सुनिश्चित हुआ है, जिसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य करेंगे। उत्तर प्रदेश के इस मेले में देश के कोने कोने से लगभग 15 से अधिक राज्यों से गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की प्रदर्शनी स्टॉल के रूप में आ रही है। भूमि पूजन के कार्यक्रम में स्वदेशी जागरण मंच के सह संयोजक उमाकांत शर्मा, मेला प्रचार सह प्रमुख सुशील गुप्ता, अनुपम श्रीवास्तव, नीरज सिन्हा, डॉक्टर आनंद दीक्षित, अमित दीक्षित, रिया पांडे, सपना श्रीवास्तव, विजय गुलाटी, वैभव स्वर्णाकर, चंदन, सुमित श्रीवास्तव, अरुण चड्डा, रंजना द्विवेदी, संजना उपाध्याय, अनिल शुक्ला एवं प्रांत के सेवा प्रमुख देवेंद्र, सह प्रांत संघ चालक सुनील, महेश, तुलाराम, आनंद, कमलेश, अमर बहादुर, कुलदीप खरे उपस्थित हैं। कैसे लाया जाए और हर व्यक्ति के हाथ पर कैसे कुछ लिक्विड बने, कुछ पैसा पहुंचे, इन 2 काम को करने के लिए स्वदेशी मेला एक बड़ा अभियान है। आज हम पूरी दुनिया में भारत कह रहा है कि हमने जो अपने को कोरोना में बचाया वो 2 कारणों से बचाया, एक भारतीयता के भाव के कारण से और एक भारत की कृषि के कारण से। तो इन दोनों कारणों को इस स्वदेशी मेले में हम सजाने की कोशिश कर रहे हैं। देश भर के लगभग 20 राज्यों से गुणवत्तापूर्ण उत्पाद आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट के बांस के बने हुए सामान भी हैं, जम्मू कश्मीर के ऊनी वस्त्र भी हैं, उत्तर प्रदेश के सभी जौनपुर में विजय संकल्प रैली में पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कितने समझदार हैं कि उन्होंने मां गंगा में डुबकी नहीं लगाई। वो जानते हैं कि मां गंगा और यमुना नदी का पानी गंदा हो चुका है। यदि चंबल नदी का पानी नदी में नहीं मिलता तो डुबकी लगाने लायक भी नहीं होता। आज जौनपुर में गोमती की क्या स्थिति है, ये आपसे छुपा नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि आज भ्रष्टाचार, महंगाई कम नहीं हो पा रही है। इससे उनके सांसद और विधायक गांव में नहीं घुस पा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार फेल हो रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सपा लोगों के साथ मिलकर भाजपा को प्रदेश और देश से हटा देगी। 400 से अधिक सीटें सपा जीतेगी। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने कहा है कि लोगों की आय दोगुनी हो जाएगी। स्थिति यह है कि महंगाई दोगुनी हो गई है। बिहार के गोपालगंज के कटिया थाने के
पखा मोड़ पर सोमवार की शाम शराबी युवक को गिरफ्तार करने पहुंचे कटिया थाने के एएसआई चंद्रमा राम का लोगों ने शराब के नशे में धुत होने का आरोप लगाते हुए जमकर विरोध किया। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि लोग थाना परिसर में घुसकर घंटों हंगामा करते रहे। नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों को बंद कर व्यवसायी भी इस हंगामे में शामिल हो गए। इसके बाद पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने हथुआ एसडीपीओ नरेश कुमार को मामले में जांच करने का आदेश दिया। मौके पर पहुंचे एसडीपीओ ने नशे में धुत रहे एएसआई चंद्रमा राम के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार करने का आदेश दिया, जिसके बाद एएसआई को गिरफ्तार कर जेल में भेज दिया गया। 1971 युद्ध के 50 साल पूरे होने पर मनाए जा रहे स्वर्णिम विजय पर्व के उद्घाटन समारोह पर बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि 1971 का युद्ध हमें याद दिलाता है कि धार्मिक आधार पर भारत का विभाजन ऐतिहासिक गलती थी और पाकिस्तान तभी से भारत के खिलाफ छद्म युद्ध जारी रखे हुए है। उन्होंने आगे कहा कि आतंकवाद और भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देकर पाकिस्तान भारत को तोड़ना चाहता है। भारतीय सैनिकों ने साल 1971 में पाकिस्तान की इस योजना पर पानी फेर दिया था और हमारे वीर सैनिक आतंकवाद की जड़ को खत्म करने का काम जारी रखे हुए हैं। हमने सीधी लड़ाई में जीत हासिल की है और छद्म लड़ाई में हम भी जीत हासिल करेंगे। रक्षा मंत्री ने इस बयान पर पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने आलोचना की है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता असीम इख्तियार अहमद ने कहा है कि भारत के रक्षा मंत्री का ये युद्धोन्मादी बयान भारत के पाकिस्तान के प्रति गैर जिम्मेदाराना रवैये को दिखाता है। उन्होंने कहा कि इतिहास को गलत तरीके से पेश करने, भ्रमपूर्ण सोच का सहारा लेने और झूठी बहादुरी दिखाने से भाजपा को महारत हासिल है। जब भी भारत के मुख्य राज्यों में चुनाव आ रहे होते हैं तो इस तरह की चर्चा विशेष रूप से होने लगती है। इख्तियार अहमद ने कहा कि भारतीय रक्षा मंत्री की भड़काऊ बयानबाजी से किसी तरह का आश्चर्य नहीं हुआ है, क्योंकि भाजपा और आरएसएस उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में किसी भी तरह चुनाव जीतना चाहते हैं। उनके लिए वो अति राष्ट्रवाद को उकसाते हैं और चरमपंथी हिंदुत्व एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा नेताओं को हम सलाह देते हैं कि वे किसी भी दुस्साहस से दूर रहें और चुनावी लाभ के लिए पाकिस्तान को भारत की घरेलू राजनीति में घसीटना बंद कर दें। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हम आपको रखें देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के साथ बाखबर। तो देखते रहिए हेडलाइंस 24 सच के साथ।